नमस्कार, नेशन अपडेट.in में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। वन मैन आर्मी शब्द के मतलब बेशक अनेक हैं, लेकिन इस वक्त इस शब्द का प्रयोग हम जिनके लिए कर रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि एक्मे एकेडमी के मालिक कार्तिक पांडे हैं, जिन्होंने बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी किसी और हाथों में न देकर स्वयं उठाई। आखिर किस चीज की पढ़ाई होती है इस एकेडमी में और कहाँ स्थित है यह एकेडमी, आइए दिखाते हैं आपको। अक्सर यह देखा गया है कि 12वीं की परीक्षा के बाद विद्यार्थी अपने भविष्य को लेकर बेहद चिंतित रहते हैं। वहीं अधिकांश बच्चों का सपना होता है एनआईटी में पढ़ाई करने का, लेकिन सही मार्गदर्शन के अभाव में बच्चे वहां तक नहीं पहुंच पाते। बच्चों के इन्हीं सभी अभाव को दूर करने के लिए राजधानी के चौबे कॉलोनी स्थित एक्मे एकेडमी ने यह जिम्मेदारी उठाई है। यहाँ बच्चों को एनआईटी में प्रवेश के लिए नीम सेट परीक्षा के लिए तैयार किया जाता है। यहाँ पढ़कर बच्चे एनआईटी में प्रवेश कर अपने सपनों को साकार करते हैं और अपने बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर होते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस एक्मे एकेडमी की शुरुआत करने वाले कार्तिक पांडे खुद एनआईटी के छात्र रह चुके हैं और किसी अन्य शिक्षकों की मदद लिए बिना ही 12 से 15 घंटे निमसेट जैसी कठिन परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ 10वीं 12वीं की परीक्षा के लिए भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। यहाँ पर हम लोग निमसेट की कोचिंग कराते हैं। निमसेट ये ऑल ओवर इंडिया नेशनल एग्ज़ाम होता है जो बीसी बीएससी स्टूडेंट्स एग्जाम्स को देते हैं। इसके थ्रू टॉप एनआईटीज़ मिलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ 10 एनआईटीज़ मिलते हैं, प्लस इसी एग्ज़ाम के थ्रू हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलती है, साथ ही साथ इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी भी इसी के थ्रू मिलती है। जैसे फ्यूचर यही है हमारा कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अवेयर हों और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम अपना एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पहुँचाएँ। जैसे कि पिछले 3 सालों में मैंने हमारे अकेडमी के थ्रू करीब 200 स्टूडेंट्स एनआईटीज़, वीआईटी, जेएनयू जैसे टॉप कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, आज वहाँ से एमसीए कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ बच्चों का हमारे प्लेसमेंट भी होने लगा है। जो बच्चे एमसीए करके बीसीए किया, उन्होंने बीएससी किसी कॉलेज से किया, उसके बाद अपने यहाँ एमसीए का प्रिपरेशन करके आज अच्छे कॉलेज से एमसीए कंप्लीट करके जॉब कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक लड़की का अमेजॉन कंपनी में हमारे यहाँ से प्लेसमेंट हुआ है, 28 लाख पर एनम का उसको जॉब मिला है। किसी का 12 लाख, किसी का 15 लाख बच्चों का जॉब भी लगने लगा है। तो सारे सब्जेक्ट पे मैं ही पकड़ रखा हूँ ताकि हर बच्चे को एक एक चीज़ मैं ही अपने तरीके से बताता हूँ। मेरा दिन का ये मान लीजिए 15 घंटे बच्चों के लिए ही रहता है कि बच्चों को अच्छा एनआईटी दिलाना है, तो मतलब कुछ भी हो जाए बच्चों का रैंक आना चाहिए। अभी मैंने प्रीसीए 3rd का एग्ज़ाम दिया है और अभी निमसेट जो हुआ है उसमें अपीयर किया था। एक्मे एकेडमी एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ, जिससे हमको हमारी जो स्पेशलिटी है उसका पता चलता है और सपोर्ट मिलता है। ये मैंने अपने सीनियर्स से सुना इस इंस्टीट्यूट के बारे में। मेरा ऑल इंडिया रैंक आया है 7 एससी कैटेगरी में और जनरल कैटेगरी में आया है 456। मेरा एम है सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना। एनआईटी ट्रिची जो मेरे को मिल रहा है, जो सबका ड्रीम होता है एनआईटी, वो मेरे को मिल रहा है अभी एक्मे एकेडमी की वजह से ही मिला है। सर ने इतना सपोर्ट किया, इतने अच्छे से पढ़ाया, तो साल भर मेहनत करके फिर यहाँ से अब मुझे वो ड्रीम पूरा हो रहा है मेरा। मैं अभी 1 साल ड्रॉप लेके निमसेट के लिए तैयारी कर रही थी एक्मे एकेडमी। एक्चुअली मुझे निमसेट के लिए तैयारी करना था और बीएससी मेरा 1 साल पहले ही हो गया था। फिर मैंने सर्च किया कौन सा अच्छा इंस्टीट्यूट है जिससे मैं प्रिपरेशन कर सकती हूँ, तो मुझे एक्मे एकेडमी मिला, तो मैं एक्मे आ गई। जी, ऑल इंडिया 75 और ओबीसी कैटेगरी में 31। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हूँ और जो सबका ड्रीम होता है एनआईटी त्रिची, वो मुझे मिला है कार्तिक सर की वजह से। यहाँ एक्मे में आपको इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, इतना अच्छा पढ़ाया जाता है कि आपको वो मिल ही जाता है अगर आप थोड़ा हार्डवर्क करेंगे तो। मैं 12th से मैथ्स लेकर के किया था और अभी बीसीए फाइनल ईयर इस साल कंप्लीट हुआ है। तो मैंने 12th सीबीएसई कोर्स से किया है, केंद्रीय विद्यालय से। एक्चुअली ये मुझे मेरे सीनियर से पता चला। मेरी सीनियर अनीशा दी हैं, उन्होंने जब मैं 2nd ईयर में था तब उन्होंने मुझे बताया था कि एक्मे एकेडमी है जहाँ से हम एमसीए के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और मेनली निमसेट के लिए। फर्स्ट ईयर में एक्चुअली मुझे निमसेट के बारे में पता था, बट मुझे ये नहीं पता था कहाँ से प्रिपेयर करूँ, कैसे प्रिपेयर करूँ। उस टाइम मैंने बस सोचा था ओके प्रिपेयर करना है मुझे, बट 2nd ईयर में जब पता चला तब मुझे पूरा यकीन हुआ कि ओके एक जगह है जहाँ से मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ, जहाँ से मुझे सही बैकअप मिल सकता है, एक सही आइडिया मिल सकता है कि मैं अपने जो ड्रीम कॉलेज है एनआईटी, वहाँ तक मैं पहुँच सकूँ। तो फिर उसके बाद मैंने सर को कांटेक्ट किया था। एग्जैक्टली मेरा 267 रैंक है।
मेरा आगे एम यही है कि मैं NIT में जा कर के अपने 3 साल पूरे अच्छे से डिवोट करूं और जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनको मेनली अंडरस्टैंड करके एक सही इंडस्ट्री में एक सही जॉब लूं और 5 इयर्स उस जॉब में अपना पूरा पोटेंशियल दूं, एक तरीके से IT फील्ड को कम्प्लीटली समझूं और फिर उसके बाद एक अपना एंटरप्रेन्योरशिप अपना स्टार्ट करूं, एक अपना खुद का IT सेक्टर में एक अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करूं। तो फ़िलहाल मैं ये अपना एम लेके चल रहा हूं। एक्चुअली मैंने अपनी NIT के लिए सिलेक्ट किया है, तो उसके मुताबिक प्रेफरेंस में तो मैंने जैसा सबने भरा है वैसे ही किया है, बट मेनली मेरा टारगेट है कि मुझे इलाहाबाद या एटलीस्ट वारंगल तक मिल जाए। जी, एक दिन मैं अपने कॉलेज कैंपस में बैठा हुआ था, वहाँ एक पॉम्पलेट मिला। उस पॉम्पलेट में लिखा हुआ था निमसेट, द अकेडमी फॉर ऑल MCA एग्ज़ाम्स लाइक VIT, NIT एंड अदर एग्ज़ाम्स। तो वहाँ से मेरे को पता चला। मैं जब यहाँ पे आया तब मैं बहुत डरा हुआ था एक्चुअली में कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। उसके बाद मैं सर के पास गया तो सर मेरे को एक कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं, तुम इतना पढ़ते हो, तुम्हारा मैथ्स है बैकग्राउंड, तो तुमको बिल्कुल मिल सकता है। और मैंने देखा किसी भी एकेडमी के मुकाबले सर ने यहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कराए हैं हमारे वाइट बोर्ड पे। जी, मेरा ऑल इंडिया रैंकिंग आया है 547 और कैटेगरी रैंक आया 222। मैं आगे MCA कंप्लीट करने के बाद एक स्टार्टअप करना चाहता हूँ 2 या 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद। अभी मैंने BCA फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स दिए। कॉलेज के कुछ सीनियर्स थे, उन्होंने यहाँ से कोर्स ऑलरेडी किया हुआ था, तो उन्हीं के थ्रू पता चला। बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था उससे काफ़ी बेटर एनवायरनमेंट था यहाँ, और मैं क्रैश कोर्स की स्टूडेंट हूँ, तो मतलब मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं ज़्यादा एफर्ट सामने से भी पुट करूँ। सर ने भी मुझे पूरा हेल्प किया है, तो 6 to 8 आवर्स की डेली की पढ़ाई, और वैसे ही फिर डाउट क्लियरेंस, कभी भी हम सर से कांटेक्ट कर सकते थे। एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा था, तो इन सब का हेल्प मिला है। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि सर से सपोर्ट पूरा था, और कुछ जहाँ पे भी टॉपिक्स हमको लगा कि हमारा वीक है तो सर ने सपोर्ट किया, जो यहाँ के और स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सपोर्ट किया, तो इसलिए फिर काफ़ी बेटर था। मेरा जनरल कैटेगरी में रैंक 216 है। चाहती तो वारंगल हूँ, एंड चांसेस भी हैं वारंगल के मिलने के, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी मैं BSc कंप्लीट किया था और अभी MCA का ये एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी करा था निमसेट का। यहाँ मतलब एक फ्रेंड थी, उसकी रूममेट देवश्री जो हैं, उन्हीं के थ्रू पता चला था। सब चीज़ मिला, सर का मतलब सही डायरेक्शन, मतलब सर से जब बात हुआ पहली बार तो वो पूरे, मेरे को ये पता नहीं था निमसेट के बारे में, फिर सर बताए सब सही डायरेक्शन की, मतलब कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, सब सर बताए, और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मेरा ऑल इंडिया रैंक 279 और कैटेगरी रैंक 118। मैं सूरत कर जा रहा हूँ। आगे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ और देश के लिए कुछ उस हिसाब से करना चाहता हूँ, ऐप वगैरह बनाना चाहता हूँ। अभी मैंने BCA कंप्लीट किया है और मैंने निमसेट के एग्ज़ाम क्लियर किया है, और उसमें मेरा रैंक 178 है। एक्मे अकेडमी से एक बार सर हमारे कॉलेज में आए थे, उन्होंने हमें बताया इसकी जानकारी। उसके बाद मैंने पूरा रिसर्च वगैरह किया, मुझे लगा कि इसमें मेरा स्कोप बहुत अच्छा, मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है। फिर मैंने यहाँ इस एकेडमी ज्वाइन की, और कार्तिक सर के गाइडेंस से मेरा इतना अच्छा रैंक आया है। MCA मेरा एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना। मैं सूरत कला और वारंगल के लिए ट्राई कर रही हूँ मेरे रैंक के अकॉर्डिंग। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे आसपास की ऐसी ही बहुत सारी खबरों को हम यूं ही आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ nationupdate.in में। For more updates, subscribe to our YouTube channel nationupdate.in।